हेलो एवरीवन, नमस्कार। तैयार हो जाइए एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी की खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पैरा खेलों का पहला संस्करण। यहाँ पे 1400 से ज्यादा एथलीट्स जो है पैरा एथलीट्स अपनी चुनौती रखेंगे 7 स्पोर्ट्स के दौरान। जी बिल्कुल, और पैरा बैडमिंटन हो, पैरा आर्चरी हो या फिर पैरा पावर लिफ्टिंग हो, तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए आज तक एक भूमिका निभाई है कि विश्व स्तर पर भारत के तिरंगे को पैरा गेम्स में लहराएं, वो खिलाड़ी सबके सामने आएंगे, जौहर अपना प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे ही मौके की तलाश थी इस प्लेटफॉर्म की, जो है इन पैरा एथलीट्स को सख्त जरूरत थी, क्योंकि आप जब खेलते हैं ना, उसको दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और इसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, इन खेलों को देश में प्रमोट करने के लिए इस मिशन में एक और एडिशन हो गया है और अब आप अगली हर बार से जो है खेलो इंडिया पैरा गेम भी देख पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी देशी विदेशी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। खेल की दुनिया के चमकते सितारे यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार देखें तो सही, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन यहाँ हम सबके बीच होने जा रहा है। आखिर देखें तो सही कि आपका जोश कितना हाई है। हाउ इज द जोश? अभी कम है, थोड़ा और। हाउ इज द जोश? हमारे बीच यहाँ आगमन होने जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हम स्वागत करेंगे उस विभूति का जिनके नेतृत्व में आज भारत में खेल और खिलाड़ी अपने अंदर एक कमाल की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्री, भारत सरकार। जोश के साथ, तालियों के साथ आइए स्वागत करें ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसे युवा माननीय मंत्री महोदय का, जिनके उपस्थिति से खेल और खिलाड़ियों के अंदर एक नए जोश का संचार होता है। खासतौर पर हमारे बीच यहाँ पधारे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के पदाधिकारी, उन सबका, आप सबका वंदन, अभिनंदन, आप सबको नमन है, क्योंकि आप खिलाड़ियों में जोश भरते हैं और फिर ये खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाते हैं। और इस देश के गौरव की अभिव्यक्ति है हमारा तिरंगा, वही तिरंगा जिसके भाव को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा बैंड हारमोनियम द पाइस इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में, लेडीज एंड जेंटलमैन। फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, झरनों की धारा से, सागर किनारा से, दुल्हन के कंगन से, जन्मों के बंधन से, भारत बोल रहा है शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है। आइए देखते हैं खेलो इंडिया के इस रिमार्केबल जर्नी को इस फिल्म के माध्यम से। नया भारत, जहां हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जोश भी है और जज्बा भी, जहां खेल के मैदान में तिरंगा लहराने की जिद है और चांद छूने का हौसला भी। हौसलों की यही उड़ान तो युवा भारत की है नई पहचान। बीते एक दशक में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देशवासियों को अनेक गौरव भरे पल दिए हैं। खेल के क्षेत्र में इस परिवर्तन के पीछे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, जिसके तहत भारत में खेलों को और खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में
हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो या ओलंपिक्स, हर बार हमारे खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए नए कीर्तिमान बनाए। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स मिसाल बनेंगे समावेशिता की, आगे बढ़ते भारत के अटूट हौसले की, भारत की नई खेल संस्कृति की और दुनिया में बढ़ती भारत की खेल शक्ति की। आइए साथ मिलकर इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स को एक अविस्मरणीय आयोजन बनाएं। जय हिंद। इस विशेष और ऐतिहासिक अवसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना शुभ संदेश आप सबके लिए भेजा है। मैं निवेदन करूंगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश आप सबके समक्ष रखें। सुजाता चतुर्वेदी जी। प्रधानमंत्री जी का संदेश। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण के शुभारंभ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब देश में पहली बार बहुस्पर्धा वाले पैरा खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हमारे देश के पैरा खिलाड़ियों की दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट संकल्प और कभी हार न मानने के हौसले का प्रतीक है। वर्ष 2018 में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी और अब इस साल खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभारंभ के साथ देश ने खेलों की दुनिया में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत समावेशी खेल इकोसिस्टम के विकास की देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में ओलंपिक स्तरीय खिलाड़ियों के हिस्सा लेने से अन्य खिलाड़ियों को एक श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के सफल आयोजन और सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आज मैं सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए खिलाड़ी, मेरा युवा बंधु, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जब सबने बोला डिजर्वेल तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि डिफरेंटली एबल। जब सबने बोला विकलांग तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला दिव्यांग। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी सोच के कारण से खेल की क्षेत्र में भी हमारे पैरा एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना और उसके साथ साथ उन लोगों को सशक्त करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहा है। और इसके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भी पैरा एथलीट को शामिल किया और उनको सभी प्रकार सुविधा देने का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हुआ। जो पैरा गेम्स है 2023, इसका मैं सफल कामना करके मैं अपना जो बानी है इसको विराम देना चाहूँगा। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये अवसर हम सब के लिए बहुत खास है, इसलिए अपनी तालियों से शुभकामनाएं दें इस शुरुआत के भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। माननीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, लेकिन अभी हम उनसे निवेदन करें उनके संबोधन के लिए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा करने के लिए भी निवेदन है। आपकी तालियों के साथ माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार। आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ये आयोजन हमारी खेल भावना का जश्न है, बल्कि ये भारत के समावेशी एवं सशक्तिकरण की क्रांति को और प्रगाढ़ के करने वाला दीपक है। ये खेल हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दृष्टिकोण को और पुष्टि भी करता है। मित्रों, ये दृढ़ संकल्प है हमारे खेल विभाग का कि हम खेलों में समाज के हर वर्ग को आगे लाने का कार्य करेंगे। आज मुझे पैरा खेलों का खेलो इंडिया गेम्स में शामिल करने का बेहद गर्व हो रहा है। ये आप सभी एथलीट्स की क्षमता को सम्मान अवसर देना और सुनिश्चित करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है कि हम समावेशन और सशक्तिकरण के युग के द्वार आप सबके लिए खोलें, उस दिशा में ये कदम है। मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं, भारत के उन सभी खिलाड़ियों को और हमारे खेल संघों को, कि आइए हम अपने स्टेडियम्स में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी सुविधाएं और खड़ी करें। और अगर हमने 2022 के पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते हैं, तो 2030 में 200 पार करने का लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे, 200 पार करेंगे। एक बार फिर पैरा खेलो गेम्स का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन, इन खेलों के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। एक बार जोश से भरी तालियों के साथ आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, और हमारे बास्केट उज्ज्वला का भी। और अब बैठने का नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है इस रूप में 17 दिसंबर तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की। आइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के औपचारिक शुभारंभ का ये कार्यक्रम हम यहाँ संपन्न जरूर करते हैं, लेकिन हमारे हौसलों की उड़ान जारी रहेगी। लेकिन आप एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें हम सबके बीच पधारे माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार। फाइनल का है इस बार मुकाबला मेंस 100 मीटर T13 के लिए। मीत टढ़ानी गुजरात के हैं लेन नंबर 1 में, अनिल कुमार हिमाचल प्रदेश के लेन नंबर 2 में है, अविल कुमार हिमाचल प्रदेश के लेन नंबर 3 में है, पंकज बुहे लेन नंबर 5 में है, अक्षय साजा महाराष्ट्र के लेन नंबर 6 में, वेंकटेश लेन नंबर 7 में, प्रियांशु कुमार लेन नंबर 1 में, मीत टढ़ानी और लेन नंबर 4 में है सुबोध भट्ट, और लेन नंबर 8 में मंगत है। ये बहुत तेजी से आगे निकले हैं। लेन नंबर 2 में देखना होगा, जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश के अविल कुमार, ये 431, पंकज भुए ओडिशा के 431, निश्चित तौर पर यहां पर यही लग रहा है कि पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। ऑफिशियल स्कोर, जी हाँ, पंकज भुए ओडिशा 12.41, द विनर ऑफ T13 मेंस 100 मीटर। Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023, representing Orissa. Please put your hand together for Pankaj Bhuwe with a performance of 12.41 seconds. ये तैयारी है मेंस 100 मीटर रन T11। नितेश बिश्नोई राजस्थान के, तेमारा सेंटो आंध्र प्रदेश के, मदन हरियाणा के और रमन जी दिल्ली।
और इसी के साथ ये रेस शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का दमखम यहां देखने को मिलेगा। जी हां, लीड ले ली है Number 5, Madan, and he's coached by Amarjeet, trains here at the Nehru Stadium, and Madan emerges as the winner of the first heat in the T11 100-meter run here at the Nehru Stadium. First Khelo India Para Games. जी हाँ, 12.52 सेकंड के साथ मदन हरियाणा के ये हीट है, प्रीलिम है और इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। अब हौसलों की उड़ान और ऊंची जंप, जी हाँ, हाई जंप का ये मुकाबला है। T47 अजवार अली असम के, 2 खिलाड़ी गुजरात के हैं, बगाड़ा चंद्रेश और चंद्रेश बगाड़ा हरियाणा के हैं, रामपाल, निशाद कुमार हिमाचल प्रदेश के, अभिषेक उत्तर प्रदेश के शुरुआत करते हुए ये फ्लैग अप किया है व्हाइट। बहुत बढ़िया, ये अजमेर अली असम के, बहुत बढ़िया तरीके से कंपीट किया। They are starting with 1.40 meters currently, and Nishad jumps 2.09. अभिषेक ने 140 मीटर 1.40 अजमेर अली ने हासिल किया। मेंस 100 मीटर रन T37 गन के शॉट के साथ ही रेस शुरू होगी। Are in the initial stages. They don't go down on your marks. And there's Shreyansh Trivedi, and there's a surprise from lane 1. And this boy is running magnificent. Rakesh Bhai of Gujarat. Has he upset Shreyansh? Very close finish. Will be a great race if we see the finish now. रेस शुरू होने के लिए तैयार है। मेंस 100 मीटर रन T38 की लेन नंबर 1 में है विक्की हरियाणा के, लेन नंबर 2 में है सुनील कुमार राजस्थान के, और लेन नंबर 3 में है पवनजी राजेश आंध्र प्रदेश के, लेन नंबर 4 में। And here's the final of the men's 100 meters run T38 category. Shot of the starter. On your marks, get set, and they've gone. And you've got lanes 1 and 2 in an interesting competition, and the lane 8 boy also now fighting it out. This is going to be another photo finish. जी हाँ, लेकिन एक बार लग रहा है कि लेन नंबर 2 में सुनील कुमार राजस्थान के शायद पहला स्थान, ये यहाँ ये येलो टी शर्ट कमाल यहाँ किया गया है। लेन नंबर 7 से नरेश कुमार हरियाणा के 13.08 के समय के साथ सेकंड के साथ इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। विमेंस 100 मीटर रन T53 T54 गीता चौहान है महाराष्ट्र की, करिया सेल्वी हैं तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की ही तीसरी खिलाड़ी हैं किरण श्रीराम। As we watch these three now embark on the 100 meter sprint, T53 and T54. Kiran Shriram of Tamil Nadu in the lead. And from the outside, Kalasvai of Tamil Nadu coming ahead of her. This is going to be a photo finish. And Geeta Chauhan of Maharashtra also overtaking the initial leader. लेन नंबर 3 की लीड, लेकिन उसके बाद लेन नंबर 5 से लीड देखने को मिली, और यही है वो क्षण जहां पर उन्होंने आसानी से सफलतापूर्वक इस रेस को अपने नाम किया है। कैलाशवी तमिलनाडु की 24.55 सेकंड के साथ कंप्लीट किया है इस रेस को। देखिए यह खूबसूरत फिनिश, और महाराष्ट्र की विमेंस 100 मीटर रन T63 and T64 category. As we concentrate now on the 100 meter run T63 and T64, and there we go, Nisha from Gujarat running a brilliant race, and the Blade Runner in lane 7, I think. Shalini lagging behind, trying to catch up, and it seems Nisha of Gujarat has come away first, and the Blade Runner looked as if she was second. लेन नंबर 7 में
ब्लेड रनर, थोड़ा सा ऐसा लगा था जैसे पूजा हो, लेकिन ये है शालिनी। बहुत बढ़िया, दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। कर्नाटका की खिलाड़ी हैं, 17.33 सेकंड के साथ दूसरा स्थान। निशा 17.32 सेकंड के साथ पहला स्थान। लॉन्ग जंप T13 के मुकाबले इसमें आप देखेंगे बोडू श्रीहरि आंध्र प्रदेश के, अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के, मंगत हेमब्राम ओडिशा के, और उनके साथ ही ओडिशा के ही पंकज बूहे, उनको हम Srihari Bodhu of Andhra Pradesh. Very good attempt by him. Let's wait and watch what the distance is. The first one was a foul. This was the second attempt, it looks like to me. They have a visual impairment, restricted field of view, peripheral vision is limited. They don't know, they may not know where they are going to land. So it's a brave attempt. जी हाँ, अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के, बहुत बढ़िया इन्होंने ये रन लिया और उसके बाद ये सफल, बिल्कुल फेयर ये जंप कही जाएगी। 5.5 मीटर के आसपास, जी नहीं, 5.03 मीटर। At the gold medal position at 5.50. This is Satar of Maharashtra. जी हाँ, इन्होंने अब ये दूसरे स्थान पर ये बने हुए थे, लेकिन पंकज बूहे ने इनको पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर धकेल दिया। पहले स्टार्टिंग में पंकज बूहे चौथे स्थान पर थे। ये हैं पंकज बूहे। पंकज बूहे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, ओडिशा का ये खिलाड़ी। And it will be worth seeing whether he gets his second gold. He had won, remember, the 100-meter goal earlier in the morning, and this one he's come from 4th to 3rd to 2nd. And will this last jump? ये लास्ट अटेम्प्ट बोधू श्रीहरि का, ये देखना होगा हौसले की उड़ान, इनकी ये जंप कितनी लॉन्ग रही। लॉन्ग जंप का ये मुकाबला देखिए, पहले प्रयास से ही प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। बोधू श्रीहरि T13 कैटेगरी में ये लॉन्ग जंप का मुकाबला। As we were expecting, Pankaj Bhuye from 4th came 3rd and now is 2nd at 5.33 behind Bodhu Srihari of Andhra Pradesh. Jagdish Tillai from Tamil Nadu and Umesh Vikram Kumar from Bihar. Jagdish Tillai beating Bittu Kumar and Umesh Vikram Kumar comprehensively put it to the post. Anubhav Tevatia from Uttar Pradesh. लगातार शुरुआत में ही 3 स्मैशेस लगाए थे। अच्छा जगदीश ने रिटर्न किया। And that is it. Umesh Kumar has had it enough because he was in a very strong position, but Jagdish Tillai did not give it easy to him. But as you rightly pointed out, these long rally that have been the feature of these SL4 category here. And we begin the game number 2. There you see a strong smash coming from Umesh Vikram Kumar, opening his account very quickly, not allowing that long rally to take its toll. With 8 match points, Umesh Vikram Kumar had no chance of getting worried, and he wins it comfortably here, comprehensively beating Jagdish Tillai. Jagdish Tillai had obviously, come with the flying colors after beating Bittu Kumar in the round of 16, but Umesh Vikram Kumar from Bihar was too good for him.
SL4 कैटेगरी का ये क्वार्टर फाइनल है। अभिजीत सखूजा का सामना होना है प्रेम कुमार इजहिल के साथ। और बहुत ही बढ़िया ओवर द हेड शॉट था ये, हाफ स्मैश खेला और पहला अंक हासिल कर लिया। नज़र बनाए रखिएगा अभिजीत पर, बहुत तेज़ हैं रिफ्लेक्सेस के मामले में और फुटवर्क के मामले में भी। शॉर्ट सर्विस करार दी जाएगी। और इस बार गलती हुई और गलती का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पहला गेम अभिजीत सखूजा ने अपने नाम कर लिया है 21-8 से। नेट के पास आकर लिफ्ट किया था, लेकिन उस लिफ्ट में बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी थी, जिस कारण बेसलाइन से बाहर। और इस बार शटल के डिविएशन से बीट हो गए प्रेम। लाइन में थे, पोजीशन में भी थे रिटर्न करने के लिए, लेकिन अभिजीत की खास बात यह है कि कोर्ट के दोनों छोर पर टेस्ट कर रहे हैं। अब मैच पॉइंट पे अभिजीत सखूजा और आसानी के साथ इस ड्रॉप शॉट के साथ गेम को फिनिश करते हुए 21-12 से इस गेम को अपने नाम किया है। और इस मुकाबले को जीतकर अभिजीत सखूजा ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और स्मैश के साथ शुरुआत की है, जो अमूमन देखने को मिलता नहीं है। अरबाज अंसारी के रैकेट से ज़्यादातर रैलीज पे विश्वास रखते हैं, टॉस करते हैं। दूसरी तरफ अगर उमेश की बात करें तो स्मैश पर कम ध्यान दे रहे हैं, टॉस ज़्यादा खिला रहे हैं, ड्रॉप शॉट पर फोकस कर रहे हैं। डिसेप्शन बहुत बढ़िया नज़र आया है कुछ एक अवसरों पर अरबाज की तरफ से। एक बार फिर वही कोशिश थी घुटने के बल बैठ कर, लेकिन अगर एंगल रैकेट का थोड़ा सा पीछे की तरफ से लिफ्ट करने की कोशिश करते तो बात बन सकती थी। और ये अनफोर्स्ड एरर आता हुआ, और ये देखिए जीतने के बावजूद जो थकान है वो सबसे ज़्यादा आ गई। लेकिन क्या कमाल का मैच था, और उमेश ने दिखाया है कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। पूरी तरह संकल्पित होकर आए थे इस मुकाबले में। अरबाज ने कड़ी चुनौती पेश की, एक के बाद एक लंबी रैलीज में कड़ी परीक्षा ली अरबाज ने, लेकिन उमेश ने अपना संयम नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया, बेसिक्स पर बने रहे। फाइनल में जगह बना ली है दूसरी वरीयता प्राप्त उमेश विक्रम कुमार ने।